जय हिंद दोस्तों। चलिए अब हम आ चुके हैं पार्ट 14 में मॉडल के। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मॉडल के बारे में, सूचक शब्द यानी। अभी हमने पिछली क्लास में जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है उसको यूज़ करना कहाँ पे होता है, उसको हेल्पिंग वर्ब ही क्यों बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे मॉडल के बारे में यानी सूचक शब्द के बारे में। तो ये देखिए कैसे होता है। जैसे मॉडल तो कई सारे होते हैं, आ रही है बात समझे। बहुत सारे मॉडल हैं और उनका अलग अलग यूज़ भी है और किस तरीके से ये यूज होता है चलिए मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहला मॉडल हम उठा लेते हैं, एक तरीके से पहले को उठाते हैं कैन। जो कैन की हिंदी होती है, इसका हिंदी होती है सकना। आ रही है बात समझे, सकनी और सकने, ये इसकी हिंदी होती है। पहले इस चीज़ को ध्यान से समझ ले। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं इस चीज़ को देख ले। एबल, एबिलिटी और कैपेसिटी। जैसे एबल, आ रही है बात समझ में, और एबिलिटी, एबिलिटी ओके, और कैपेसिटी, कैपेसिटी, ये सब बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। कैपेसिटी, एबल और एबिलिटी, और पावर, स्ट्रेंथ, शक्ति को, ये सब को दिखाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। ओके, और ये चीज को ध्यान रखे कि जो है इसका हिंदी सकना सकनी होता है, लेकिन और भी शब्दों का हिंदी मतलब सकना सकनी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि और भी वाक्यों में हर जगह पे कैन का ही प्रयोग होगा। जिस वाक्य में यानी जिस बात में यानी जिस सेंटेंस में इन सब का मतलब आए, जैसे एबल आए, कैपेसिटी की बात हो या कैपेबिलिटी की बात हो या स्ट्रेंथ की बात हो, पावर की बात हो, तब जाकर हम कैन का प्रयोग करेंगे। आ रही है बात समझ में मेरी बात। अब जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि क्या तुम यह पढ़ सकते हो। मान लो ये हिंदी का एक वाक्य है कि क्या तुम ये पढ़ सकते हो, क्वेश्चन मार्क। ये सवाल किया कि क्या तुम ये पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे एबिलिटी ये है कि अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है पढ़ने की तो क्या आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, कैन का प्रयोग होगा। जैसे कैन यू रीड दिस, इस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है। आप उस एबिलिटी यानी योग्य हैं, यानी उस चीज के लिए योग्य हैं, तभी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा देखिए, क्या राहुल इंग्लिश बोल सकता है। अब यहां पे क्या है, बोल सकता है। यहां पे क्या है, यहां पे भी एबिलिटी की बात हो रही है, यानी उसके अंदर अगर योग्यता है, यानी है अगर योग्यता, तो वो बोलेगा। जैसे कैन राहुल, ओके। ये देखो सिस्टम बंद हो गया भाई, देखते हैं सिस्टम क्यों बंद हो गया। पावर सप्लाई चली गई। चलिए पावर सप्लाई चली गई तो कोई बात नहीं। आ रहा है तो हम लोग तुरंत जल्द ही शुरुआत करेंगे। ला 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 टी, आ गया। चलिए देखते हैं। तो क्या राहुल इंग्लिश बोल सकता है। तो कैन राहुल स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। देख रहे हैं ना किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है ये, इसी तरीके से बनेगा। अगला वाक्य देखिए, क्या
वह नहीं आ सकता, क्या वह नहीं आ सकता, क्वेश्चन मार्क। कि जैसे कि क्या वो इतना लायक नहीं है, एबल नहीं है कि वो आ सके। अब जब ऐसी वाई यानी एबल की बात हो तो इस तरीके से वाक्य बनेगा, कैन ही नॉट कम, क्या वह नहीं आ सकता, कैन ही नॉट कम, इस तरीके से वाक्य बनेगा। अगला वाक्य देखिए, क्या, सॉरी, अगला वाक्य है, क्या आ गया भाई, हाँ सही है। अगला वाक्य देखिए ध्यान से, लिखा है, वह यह काम कर सकता है, यानी उसके अंदर ये क्या है, पावर है, यानी उसके अंदर ये शक्ति है कि वह यह काम कर सकता है। तो ये इस तरीके से कहा, ही कैन डू दिस वर्क। आगे जैसे देखिए, राम कैन किल यू, राम तुम्हें जान से मार सकता है, यह आपका फुल स्टॉप। राम तुम्हें जान से मार सकता है, तो यहाँ पे जब सकता है यानी यहाँ पे पॉजिटिव है, ये असर्टिव सेंटेंस है। जब ये असर्टिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, राम कैन किल यू, यानी किल जान से मारना क्या, एक डेयर की बात होती है, एक पावर की बात होती है, एक क्षमता की बात होती है कि राम आपको क्या जान से मार सकता है। इज दैट क्लियर, क्लियर ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक नोट मैं बता रहा हूँ, नोट आप लोग लिखते भी जाइए, नोट्स बनाते जाइए। जब तक नोट या नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको मज़ा नहीं देगा, नोट्स बनाते जाइए। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में, ओके, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में संभावना, संभावना प्रकट करने के लिए, अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में संभावना की बात हो रही है तब इसका वाक्य जो है हमेशा कैन से बनेगा, मे से नहीं बनेगा, क्योंकि मे का यूज जो है संभावना के लिए होता है। ये देखिए नियम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नियम क्या है कि मे का संभावना के लिए, जैसे मे का जो हिंदी अर्थ होता है, इसका भी हिंदी अर्थ होता है सकना, ओके, सकनी और सकने, इसका भी हिंदी अर्थ होता है सकना, सकनी, सकने, हिंदी वाक्य, हिंदी मतलब मे का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मे का प्रयोग जो है संभावना के लिए होता है, जैसे परमिशन के लिए होता है, ओके, अभी कई चीज़ों के लिए होता है, मैं आपको बताऊंगा उसके लिए। इज दैट क्लियर। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी वाक्य में इंट्रोगेटिव और निगेटिव के वाक्य में संभावना की बात हो तो वहां पे कैन का प्रयोग होगा, ना कि मे का प्रयोग नहीं होगा। आ रही है बात समझे। जैसे लगा लीजिए, जैसे अब जैसे ट्रेन समय पे आ सकती है, क्या ट्रेन, जैसे क्या ट्रेन समय पर आ सकती है, ये आपका इंट्रोगेटिव का चिन्ह लग गया, यानी सवाल है क्या ट्रेन समय पर आ सकती है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संभावना की, कि संभावना है कि ट्रेन समय पर आ सकती है, और ये भी है कि ट्रेन नहीं भी आ सकती है। यानी जब संभावना की बात हो इंट्रोगेटिव या निगेटिव का, तो इस यहाँ पे हम मे का यूज़ ना करके, मे का यूज़ ना करके, मे का यूज़ नहीं करेंगे हम, इसका यूज़ गलत होगा। हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, कैन ट्रेन कम ऑन टाइम, ऑन टाइम, क्या ट्रेन समय पे आ सकती है। आ रही है बात समझे, क्या ट्रेन समय पर आ सकती है, इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे। ओके मेरे भाई, देखिए
आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी जाकर आप लोग हाँ कमेंट सेक्शन में हाँ बोलिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यूज ऑफ मे, यूज ऑफ मे का प्रयोग देखिए ध्यान से। यूज ऑफ मे का प्रयोग देखिए। मे का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं? संभावना के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? अनुमति के लिए मे का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो अनुमान लगाना, ओके, जो और शुभ कामना, इन सब चीज़ों के लिए क्या मे का प्रयोग करते हैं। आ रही है बात समझ में? लेकिन इन सब के पहले मैं आपको एक ये मे का यूज़ के पहले मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल बता देता हूँ। क्योंकि वो मॉडल ऐसा इसलिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसका जो है ना बड़ा अच्छा रोल है। अभी वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कैन है आपको अभी जो समझ में आया है, इसी का एक ये इसका एक पार्ट है कुड। ध्यान से समझिए, इसका भी हिंदी होता है। इसका हिंदी जो होता है सका, सकी और सके होते हैं। इसका हिंदी होता है कुड का। जैसे कैन का होता है सका, सकना, सकनी, सके, और उसी तरीके से कुड का हिंदी होता है सका, सकी, सके, इस तरीके से। अब अभी मैं आपको मे का बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कुड का आप समझ लीजिए। कुड का ध्यान से समझिए। जैसे कैन का प्रयोग आप प्रेजेंट के लिए करते हैं, ओके, उसी तरीके से कुड का प्रयोग हम हिंदी का वाक्य के समय बदलेगा यानी टेंस बदलेगा तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं? कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या वह यह काम नहीं कर सका, नहीं कर सका। अब है, ठीक है, सका क्वेश्चन मार्क। अब ये सका का मतलब पास्ट है, यानी हम भविष्य की बात नहीं कर रहे, ना हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यानी हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि क्या वह काम नहीं कर सका। जब तो अब इंग्लिश का वाक्य कैसे बनेगा दोस्तों? देखिए, कुड ही नॉट वर्क, काम करने के अंग्रेज, सॉरी, कुड ही नॉट डू दिस वर्क। इस बात का ध्यान रखें, हर मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस बात का नोट कर ले कि हर मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो कुड ही नॉट डू दिस वर्क, क्या वह काम नहीं कर सका, यह काम नहीं कर सका। तो यहाँ पे देखिए कुड का प्रयोग होगा। जैसे देखिए आगे देखिए, क्या ट्रेन समय पे नहीं आ सकी, क्या ट्रेन समय पर नहीं आ सकी। अब यहां पे कुड ट्रेन नॉट कम ऑन टाइम, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। अब आपसे सवाल, जैसे अब कहेंगे कि सवाल कैसे पूछा जाता है, सवाल देखिए इस तरीके से पूछा जाएगा। अब जैसे सेंस होगा कि कुड ट्रेन नॉट कम ऑन टाइम, ओके, तो आपको क्या लग जाएगा, यहाँ पे मे लग जाएगा। अब उसके बाद संभावना वाली बात हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग करना है। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से देखिए, कुड ट्रेन नॉट कम ऑन टाइम, तो आपने यहाँ तक समझ लिया और कुड का प्रयोग। ओके, अगला वाक्य देख लीजिए जरा कुड का, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कुड का मैं, आगे देखिए, मैं बोल सकता था बट बोला नहीं। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं बोल सकता था लेकिन मैं बोला नहीं, तो उस सेंस में ऐसे बोलेंगे, आई कुड स्पीक। आ रही बात समझ में? आई कुड स्पीक, यानी ये किसका है? पास्ट का है। पास्ट का मतलब बीते हुए समय, यानी बीते हुए समय यानी भूत काल की बात कर रहा है। जब भूतकाल में कैपेसिटी, एबिलिटी, एबल, पावर, स्ट्रेंथ की बात होगी तो क्या होगा? कुड का प्रयोग होगा। इज दैट क्लियर? आगे देख लीजिए, तुम
यह काम कर सकते थे, तुम यह काम कर सकते थे। ध्यान समझिए, तो यू कुड डू दिस वर्क, यू कुड डू दिस वर्क, इस तरीके से आप बोल सकते थे, यू कुड डू दिस वर्क, फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर कि तुम यह काम कर सकते थे, तो यू कुड डू दिस वर्क, इस तरीके से आपका क्या कुड का प्रयोग होगा। इज दैट क्लियर। आगे देखिए, वह यहां या वह आ सकता था, तो कैसे बनेगा, ही कुड कम। इस बात का ध्यान रखें। अब इस बात का ध्यान भी रखें, जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते हैं हम लोग, जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे टेंस में चेंज करते वक्त कैन का कुड हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। इंटरचेंज ऑफ टेंस जब पढ़ते हैं तो वहां पे कैन का कुड हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप लोगों को ये सब पता रहेगा तो आपको क्या आगे चल के बड़ी मदद होने वाली है। इज दैट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं हम लोग यूज ऑफ मे का प्रयोग। मे का हिंदी जो अर्थ होता है मैंने बताया, सकना, सकनी और सकना, सकनी और कना, सकनी, यही होता है सकना, सकनी। लेकिन इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे इसका प्रयोग मैंने आपको बताया कि इसका प्रयोग लिखते जाइए, आप लोग नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि अब मैं पीडीएफ फाइल में नहीं लिखता हूँ और ना पीडीएफ फाइल में बनाता हूँ। ओके, पीडीएफ फाइल में बनाना बंद कर दिया ताकि आप लोगों को और आसानी से आप समझ में आए। पहले पीडीएफ इसीलिए बनाता था ताकि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप अच्छी तरीके से नोट्स कर ले, देख लें, लिख लें। लेकिन अब आप लोग अगर जो है मेरा पिछला वाला बेसिक वाला कोर्स इंग्लिश पढ़ना लिखना समझना पढ़ रहे होंगे तो उससे को पढ़ने के बाद इतना तो पढ़ सकते हैं कि आप इस बैच को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि आपको यूज़ ऑफ मे का प्रयोग संभावना के लिए होता है, अनुमति के लिए होता है, अनुमान लगाने के लिए होता है और इच्छा यानी शुभकामना, इन सब चीज़ों के लिए होता है। इज दैट क्लियर। ध्यान से समझिए, जैसे परमिशन के लिए कि क्या मैं यह कर सकता हूं। अब ध्यान से समझिए, चले, क्या मैं यह कर सकता हूं। अब यहां पे अगर आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, आ रही है बात समझ में, या वाक्य दूसरा देखिए, क्या मैं आ सकता हूं, आ सकता हूं। ओके, क्या मैं आ सकता हूं, तो अगर है तो इस तरीके से बोलेंगे, मे आई कम, क्वेश्चन मार्क, मैं आई कम, क्या मैं आ सकता हूं। ओके, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा कि क्या मैं आ सकता हूं। अब दूसरा वाक्य, क्या मैं यह काम कर सकता हूं। अब यानी आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, किसी से अनुमति ले रहे हैं, तो कैसे बनेगा वाक्य हिंदी का, मे आई डू दिस वर्क, क्या मैं यह काम कर सकता हूं, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि क्या मैं यह काम कर सकता हूं। आ रही बात समझ में। जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वो बताएंगे। इज दैट क्लियर, पूरा क्लियर कट बताएंगे। नहीं समझ में कि सर नहीं समझ में आ रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब जैसे अगला देखिए, वह आ सकता है। अब यहां पे क्या संभावना की बात है, तो ही मे कम, वह आ सकता है, फुल स्टॉप। आ रही बात समझ में। अब संभावना अगला देखिए, संभावना, ये जो है संभावना, पहले तो परमिशन पढ़े हैं हम लोग, ये देख लीजिए परमिशन कि क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं यह काम कर सकता हूं, ये वाला वाक्य और ये वाला वाक्य, इसमें हमने दो एग्जांपल देख लिया। अब अगला वाक्य है, वह आ सकता है, जैसे संभावना है तो कैसे बनेगा, ही मे कम। आ रही बात समझ में। अगला देखिए, बस
समय पर जा सकती है, जा या आ सकती है। ओके, या लिख लीजिए। ओके, आ सकती है। ओके, बस समय पे क्या आ सकती है, तो कैसे बनेगा? बस में कम ऑन टाइम, फुल स्टॉप। कि बस कम में कम ऑन टाइम, कि बस समय पर आ सकती है। इज दैट क्लियर? इस तरीके से संभावना की बात है कि भाई है, अनुमान है हमें कि बस जो है आ सकती है। अब अगला वाक्य देखिए, राहुल ऑफिस में हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ये हमारा अनुमान है कि राहुल जो है ऑफिस में हो सकता है, ये हमने अनुमान लगाया। तो कैसे होगा कि राहुल में बी एट ऑफिस। समझ रहे? बी का मतलब होता है होना। ध्यान से समझिए, मैंने बताया है अभी जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ा रहा था उसमें बताया कि बी का अर्थ जो है होने के सेंस में होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर स्टूडेंट? तो यानी राहुल आ सकता है। अब ध्यान से समझिएगा, ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मे का मतलब मे का यूज समझ में आ गया होगा कि मे का यूज किस तरीके से होता है, किस प्रकार से होता है। ओके, अब आगे देखिए, अगला वाक्य देखिए। मे का पढ़ने के बाद, मे का जैसे हमने पढ़ा उसी तरीके से माइट होता है, या माई जीएसटी माइट। माइट का अर्थ भी वही होता है, सका सकी सके। ओके, यानी सकना सकनी सके। ओके, सकना सकनी। अब जैसे कैन का कुड होता है ना, उसी तरीके से मे का माइट होता है। यानी जब हम आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे मे का माइट बन जाएगा। आ रही बात समझ में? मे का माइट क्लियर करते हैं। अभी कैसे क्लियर करेंगे? जब हम वहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे ये क्लियर होता है, तब आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। फिलहाल अभी के लिए तो सिर्फ आप माइट का प्रयोग देखें कि माइट का प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे हो सकता होता है। इज दैट क्लियर? जैसे माइट का यूज देख लीजिए, वह समय पर आ सकता था। ठीक है, वह समय पर क्या आ सकता था, तो इस तरीके से बनेगा, ही माइट कम ऑन टाइम। अगला, वह पूछ सकता था, वह पूछ सकता था। ओके, तो ही माइट आस्क। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे, इस तरीके से आप देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है, जिन लोगों को भी कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में और अगले मॉडल के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।